ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल इलाके के महाराज क्या अब सिर्फ एक मजाक का पात्र बनकर रह गए हैं? क्या कांग्रेस से बीजेपी में आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है? क्या अब उनका विपक्ष से लेकर सत्ता दल के नेता और जनता तक उनका मजाक उड़ाने लगी है? क्या वो अब बीजेपी में आकर अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं? ये कोई बात छिपी नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक खूंटा और गिरमा मंत्री बना दिया गया है, लेकिन पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने मुंह से कहा कि वो डब्बा मंत्री है। डब्बा यानी खाली डब्बा जिसके अंदर कुछ नहीं होता है। और जब वो अपने आप को डब्बा मंत्री कहते हैं तो मंच पर बैठे लोग और उनके सामने महाराज के हितैषी जनता भी हंसने लगती है और ठहाके लगा देती है। इसलिए हमने कहा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में आकर अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ अब मजाक का पात्र बन गए? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में इसीलिए आए थे कि उनको ऐसा एक खूंटा मंत्रालय दे दिया जाएगा जहां उनके सीमित दायरे होंगे, सीमित क्राइटेरिया होगी, लेकिन तब भी उनका मध्य प्रदेश से मोह भंग नहीं होता है? सिर्फ ग्वालियर चंबल से ही नहीं, उनका पूरे मध्य प्रदेश से मोह भंग नहीं होता है। वो पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय होना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। हालांकि जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान के साथ मध्य प्रदेश में आए थे तो मुख्यमंत्री बनने का सपना संजो कर आए थे, लेकिन अब 2025 है, 5 वर्ष का वक्त बीत गया, लेकिन सिंधिया जी का कद और पद चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अब उनका नाम और उनका पद, उनकी गरिमा और उनकी पहचान धीरे धीरे क्या मिटती जा रही है। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले मुरैना क्षेत्र में एक पोस्टर लगाया गया था कि महाराज को मुख्यमंत्री बनाओ अन्यथा अपनी साख बचाओ। किसके लिए यह धमकी दी गई थी? किसके लिए यह पोस्टर लगाया गया था? खूब चर्चाओं में रहा वो पोस्टर। वही पोस्टर ही नहीं, मध्य प्रदेश के बीजेपी के वो दिग्गज नेता जो अपने आप को सदियों से बीजेपी में स्थापित किया है, वो आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को आखिर पसंद क्यों नहीं करते हैं? क्या उन्हें आज भी डर लगता है कि हमसे पहले कहीं सिंधिया जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बन जाएं? क्योंकि बीजेपी में दल बदलू नेताओं की जगह पहले से फिक्स होती है और जो समर्पित नेता होता है उसका पद कभी भी किसी भी वक्त जा सकता है। जैसे वर्तमान मध्य प्रदेश में पूर्व के सड़क परिवहन मंत्री और पूर्व के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव शिवराज सरकार में दिग्गज नेता थे, दिग्गज मंत्री थे, लेकिन अब उनकी हालत बद से बदतर हो गई है। उनकी जगह पर भले चाहे गोविंद सिंह राजपूत जो सिंधिया समर्थक हैं, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आते हैं और अब भी वो मंत्रालय में जमे हुए हैं। किसी की औकात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं बीजेपी के नेताओं में कि गोविंद सिंह राजपूत से मंत्रालय छीन कर दिखाए, लेकिन गोपाल भार्गव का दर्द बीच बीच में निकल कर आता है। ऐसा ही कुछ ग्वालियर चंबल इलाके के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी दर्द निकल कर आया है। उन्होंने कहा, मैं डब्बा मंत्री हूं, हमें कांग्रेस से बीजेपी में लाकर डब्बा मंत्री बना दिया गया है। हालांकि इसके मतलब कुछ लोग और निकाल रहे हैं। जो लोग वहां बैठे थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस बारे में स्पीच दे रहे थे इसका मतलब कुछ और निकाल रहे थे, लेकिन कुछ राजनीतिक जानकार इसका मतलब कुछ और निकाल रहे हैं। आपकी मोबाइल पर एक खबर दिख रही है जिसमें लिखा है, जब भरी सभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा मैं डब्बा मंत्री हूं, ठहाके लगाने लगे लोग हंसने लगे। एक मंत्री, एक राजा अपने आप को डब्बा मंत्री कहता है और फिर उनकी प्रजा उन्हीं के सामने ठहाके लगाती है। क्या उस राजा को अच्छा लगता होगा? जिस राजा को कभी राजा कहा जाता था, महाराज कहा जाता था, आज वो राजा खुद अपने आप को महाराज और राजा कहने में सहज महसूस नहीं कर रहा है, अपने आप को डब्बा मंत्री कह रहा है। और वो भी वही जनता जो कभी राजा मानती थी, जो कभी महाराज मानती थी, आज डब्बा मंत्री सुनकर वही जनता ठहाके लगा रही है,
वही जनता हंस रही है। ये कहीं कहानी शुरुआत आज से नहीं हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कहानी सन 2018 से शुरू हुई थी। 20 में उन्होंने दल बदल लिया। 20 के बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। उम्मीद थी कि 2023 में उन्हें सीएम के पद पर बिठाया जाएगा, लेकिन तब भी उन्हें एक खूंटा मंत्री बना दिया गया, एक डब्बा मंत्री बना दिया गया। अब 2028 में विधानसभा चुनाव होंगे। उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को या तो अपना दर्द बयां करना होगा या फिर अपने आप को असहज महसूस करता दिखाना होगा, तब जाकर उनकी या तो जगह बन पाएगी या फिर अब भी वो आलोचना के शिकार होते रहेंगे। दरअसल उन्होंने मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें कहा, आज मैं देखता हूं कि मंच पर भी, मंच के नीचे और गाड़ी में भी, प्लेन में भी सभी लोग साथ में बैठे होंगे तो भी फोन पर बिजी रहते हैं, लेकिन बात नहीं करते। सब अपने अपने डिब्बे में कैद हैं, अपने डिब्बे में मस्त हैं। यहां तक कि पति पत्नी भी आपस में बात नहीं करते हैं। इस बात से समझ में आ गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने मंत्रालय, दूर संचार मंत्रालय की बात कर रहे थे, मोबाइल की बात कर रहे थे। और इस मोबाइल की बात करते हुए जनता को भी उन्होंने कहा कि हर कोई अपने डब्बे में मस्त है और हमें भी डब्बा मंत्री बना दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, इस दौरान उन्होंने हल्के और मजाकिया अंदाज में कहा, मैं डब्बा मंत्री हूं और डब्बा का जितना इस्तेमाल होगा मेरे लिए तो उतना ही अच्छा होगा। सिंधिया ने लोगों से आग्रह किया कि कम से कम भोजन के दौरान पूरे परिवार को मोबाइल दूर रखकर आपस में बात करनी चाहिए। लिहाजा सिंधिया का ये अंदाज अब जमकर वायरल हो रहा है। वायरल होना लाजमी है। वो एक महाराज हैं, वो ग्वालियर चंबल इलाके के राजा हैं, लेकिन आज उनकी हालत डब्बा मंत्री जैसी हो गई है, क्योंकि डिब्बे के अंदर कुछ होता नहीं है, डिब्बा खाली होता है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आकर वास्तव में डब्बा मंत्री बन गए हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का भले पद है, लेकिन कद खत्म हो गया है? इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ग्वालियर चंबल इलाके में आगमन हुआ था। उस वक्त भी डब्बा मंत्री खूब वायरल हुए थे, क्योंकि उनके क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा है। और शायद है कि अमित शाह के आगमन से पहले बीजेपी अपनी नाक बचाने के लिए वहां की सड़कों को थोड़ा बहुत दुरुस्त किया, लेकिन सुबह होते होते टेंट जैसी वो सड़कें उखड़ गईं। इससे यह साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र का शायद ना तो बीजेपी विकास करना चाहती है, ना ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में जगह देने की कोई बड़ी बीजेपी की मंशा है, या फिर मध्य प्रदेश में वर्तमान जिनके हाथों में बीजेपी की सत्ता है, उनके भी मन में ज्योतिरादित्य सिंधिया बार बार खटकते हैं। क्या उनका ये दर्द है, या फिर उन्होंने डब्बा सिर्फ मोबाइल के लिए कहा है? क्या वास्तव में उनके अंदर ऐसा लगता है कि वो सिर्फ डब्बा बनकर रह गए हैं? अब ये तो वक्त आने पर साफ होगा। ये सब आप दर्शक जरूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर बताइएगा।